अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। सर क्या करेंगे? सर हमने पहले क्या किया था, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को चेंज किया था साइंटिफिक नोटेशन में। सर अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को चेंज करना ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो क्या करेंगे? सर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 4। इसका मतलब सर 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 4। अब वो 4 डिजिट आपके पास तो है नहीं, तो सर आप वो कंप्लीट करने के लिए क्या लगाएंगे? 4 जीरोस लगाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा सर एक आध और करके दिखाइए। चलें सर, हमने काम किया पहले सिंपल वाले पावर, जो पॉजिटिव वाले हैं वो सॉल्व करते हैं, फिर नेगेटिव वाले सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 6। तो बताएं सर, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब 6 पॉइंट के बाद मेरे पास कितने डिजिट्स हैं? 6। अब उसने कहा सर मेरे पास 6 तो नहीं है, मेरे पास कितने हैं? 3। ऐसे ही है ना, 3 डिजिट है, 1 2 3। पॉइंट के बाद कितने हैं? 3 डिजिट। अब रिमेनिंग कितने बचे? 3। तो 3 की जगह मैं क्या लगाऊंगा? 3 जीरोस, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी बात पे दूसरा देखिए। अब क्या भाई मेरे पास, उसने कहा सर 7.865, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 8। इसका मतलब सर मेरे पास क्या है भाई? सर मेरे पास अब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 8 वैल्यूज़ हैं, लेकिन मेरे पास कितनी है? उसने कहा सर 3। 8 6 5, 3 वैल्यू से रिमेनिंग कितनी बची? 5। तो 5 कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा? 5 लगा दूंगा जीरोस, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब उसने कहा सर बच्चा अभी पॉजिटिव वाले दो, ठीक है, तो चलें इसको देख लें ज़रा। उसने कहा सर ये क्या है भाई? देखें मेरे पास क्या था भाई, मेरे पास है 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट क्या है भाई? 6। अब उसने कहा सर जैसे ही यहाँ पर आए तो देख के बताएं क्या होगा। उसने कहा भाई सर पॉइंट के बाद मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? पावर 6 है तो 6 वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 3। अब वो 6 वैल्यूज़ कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं 3 जीरोस लगा दूंगा ताकि 6 वैल्यूज़ क्या हो जाएं? कंप्लीट। अब इसी बात पर नेक्स्ट पे आइए सर। अब नेक्स्ट पे ये तो सिंपल है, आपको समझ जाएंगे। अब क्या होगा एक बात देखिए सर, मेरे पास क्या है? 7.25। पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं सर। मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट क्या है भाई? 10। अब उसने कहा सर वही वाली बात जो अभी आपने की थी कि सर देख के बताएं पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 2, लेकिन पावर क्या है? 10। इसका मतलब ये कि मेरे पास वैल्यूज कितनी होनी चाहिए? 10 वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 2 हैं, तो रिमेनिंग 8 की जगह क्या करूँगा? 8 जीरोस लगाऊंगा। 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज़ क्या हुए? कंप्लीट। अब उसने कहा सर देखें पॉजिटिव वाले ऑलमोस्ट होगा, ये रह गया, मैं खुद कर लूँगा। अब एक काम कीजिए, आप ना नेगेटिव वाले करवाइए। तो चलें बिल्कुल स्टार्ट करते हैं नेगेटिव वाले। देखें भाई सर मेरे पास है क्या नंबर? बताइए। उसने कहा सर नंबर है 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट क्या हो गया? माइनस का 10। अब सर माइनस का 10 है, इसका मतलब ये कि अब वैल्यूज़ पहले हैं, अब वैल्यूज़ बाद में नहीं है, वैल्यूज़ क्या है? पहले। और सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी कि जो डेसिमल है पहली वैल्यू के बाद ही है ना। उसने कहा जी सर पहली वैल्यू के बाद ये 8 के बाद ये। तो सर अब मैं क्या करूँगा? अब मैं लगा दूंगा इसको कंप्लीट करने के लिए 10 जीरोस। कितने जीरोस? 9 नहीं लगाऊंगा बच्चों, कितने लगाऊंगा? 10 जीरोस लगाऊंगा। 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10। फिर अपनी वैल्यू को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, 8072। उसने कहा सर ये तो समझ आ गया। अब डेसिमल आएगा, याद रखिएगा, पहली वैल्यू के बाद। किसके बाद? पहली वैल्यू के बाद। तो सर पावर अगर माइनस में होगी तो जितने पावर माइनस में होगी उतने क्या लगा दूंगा? जीरोस। और सर डेसिमल किसके बाद आएगा? पहली वैल्यू के बाद। अब बच्चे ने कहा सर एक बात तो बताइए, आपको तो 9 लिखना चाहिए था क्योंकि एक नंबर तो था। बच्चों 9 नहीं आएंगे, 10 ही आएंगे। देखें काउंट करें इसको। अब इसको प्रॉपरली देखते हैं, यहाँ से शिफ्ट करवाइए। 1 2 3 4, यहाँ पे था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया कि माइनस का 10। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको एक आध और क्वेश्चन देखिए फिर आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। उसने कहा सर मेरे पास सपोज कर लीजिए भाई क्या है? 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट क्या है? माइनस का 4। अब उसने जैसे ही नंबर को देखा उसने कहा सर इसका मतलब ये होगा कि सर मैं क्या करूँगा? मैं 4 जीरोस लगा दूंगा, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या जाएगा? 205। डेसिमल कहाँ लगाएंगे? डेसिमल आएगा फर्स्ट वैल्यू के बाद। और अगर आप काउंट करना चाहें तो देखें क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट किया ना, -1 -2 -3 -4 आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक आध नंबर और देखिए, हमारे पास क्या है भाई नंबर? सर हमारे पास है 2.865 मल्टीप्लाई बाई क्या है भाई? 10 एक्सपोनेंट क्या है? माइनस का 8।
इसका मतलब सर इससे पहले वैल्यूज़ कितनी आएंगी, -8 वैल्यूज़ आएंगी। तो -8 को करने के लिए एक तो आगे भी आएगी ना, तो मैं क्या करूँगा 9 लगा दूंगा 0। तो सर बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास बनेगा 0 कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर अपनी वैल्यू को कॉपी कर दूंगा। क्या है भाई 2 8 6 5। डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल आएगा फर्स्ट वैल्यू के बाद। ठीक है, तो मुझे प्रॉपरली उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। पावर माइनस में क्या करेंगे आप देखेंगे नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में है, उसने कहा सर इससे पहले मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 8 चाहिए। कितनी चाहिए 8। तो हमने कहा इसका मतलब ये एक तो ये हो गई 7 जीरोस लगा दिएगा, पॉइंट लगा के उससे पहले भी क्या लगा देगा 0। या तो ऐसे कर लीजिए, वरना दूसरा आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जितनी पावर माइनस में होगी उतने 0 लगाइएगा और डेसिमल कहाँ लगा देगा, फर्स्ट वैल्यू के बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना आ गया होगा, यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।